नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम गृह उपयोगी वस्त्रों के चयन के अंतर्गत पर्दे और ड्रेपरी के चयन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट कर्टन्स एंड ड्रेपरीज फॉर रूम्स। पर्दे और ड्रेपरी का उपयोग गृह की सुंदरता एवं एकांतता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मौसम की सुरक्षा करने का भी कार्य करता है, अतः यह सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है। इसलिए पर्दों का चयन करते समय हमें उपरोक्त तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र क्रय करना चाहिए। पर्दे का रंग, डिजाइन, छापे, नमूने आदि ऐसे हो जो कमरे में एक विशेष स्थान या रंग के अनुरूप मेल खाते हैं। हमने दो शब्द यूज किए, एक कर्टन और ड्रेपरीज। पर्दे व ड्रेपरी में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इनका उपयोग हम पृथक पृथक करते हैं। यह जान लेना आवश्यक है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पर्दे खिड़की के पूरे हिस्से को नहीं ढकते हैं, बल्कि इससे खिड़की का केवल कुछ ही हिस्सा ढका जाता है। सामान्यतः ऐसे पर्दों में के ऊपर और नीचे दोनों ओर डोरी ईप में पिरोकर बांधा जाता है। ड्रेपरी को पूरी खिड़की ढकती है। अगर इसे पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है, कभी कभी शीशे की खिड़कियां को ढकते समय इसकी लंबाई फर्श तक रखी जाती है। झालर, प्लीट्स, रिबन आदि लगाकर इनकी सुंदरता में वृद्धि करी जाती है। पर्दे और ड्रेपरी दोनों को दो खंडों में करके दरवाजा तथा खिड़कियों पर टांगा जाता है, ताकि इन्हें बगल में कर सरकाया जा सके। बड़े पर्दे या ड्रेपरी को आवश्यकता अथवा इच्छा अनुसार एक साथ समेटकर सुंदर डोरी से भी बांध दिया जाता है। हम पर्दे और ड्रेपरी को मुख्य रूप से तीन उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, या इनके मुख्य रूप से तीन उपयोग होते हैं। पहला, घर की एकांतता को बनाए रखना। दूसरा, गृह की सुंदरता में वृद्धि करना, ब्यूटी। तीसरा, मौसम, वायु, प्रकाश, धूप आदि से सुरक्षा करना, अर्थात प्रोटेक्शन, अर्थात प्राइवेसी, ब्यूटी और प्रोटेक्शन। ये तीन इसके उपयोग हैं जिसको हमें खरीदार को चयन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। प्राइवेसी की दृष्टि से हम यदि पर्दे खरीद रहे हैं तो वे अपारदर्शी और मोटे, भीतर की गतिविधियों को बाहर आने जाने वाले लोगों में दिखाई नहीं दे, अर्थात जिसे हमें छुपाना चाहते हैं उसे हम सफलतापूर्वक छुपा सकें। ऐसे पर्दे गहरे रंग के होने चाहिए। नमूने और छापे भी गहरे और चटक कलर्स के होते हैं। खिड़कियों और दरवाजे के पर्दे बड़े साइज के होने चाहिए, ताकि भीतर कुछ भी गतिविधियां हो वह बाहर दिखाई न दे। पर्दे के वस्त्र सघन रचना वाले और सुदृढ़ होने चाहिए, जिससे रात के समय कमरे का जो तेज प्रकाश है वह इन पर्दों से बाहर नहीं दिखाई दे। अगर पर्दों का उपयोग हम सौंदर्य के लिए कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से हमें पर्दे पारदर्शी खरीदने चाहिए। यह व्यक्ति की रुचि, कमरे की जो कलर या अभिमुख ओरिएंटेशन जो है कमरे का, उसके अनुसार डिपेंड करता है। अगर कमरे में खिड़की अथवा दरवाजे बाग बगीचे की तरफ है तो पारदर्शी पर्दे उपयोगी होते हैं, क्योंकि इससे बाहर का लुभावना, सुंदर, मनोहारी दृश्य हमें दिखाई देगा। साथ ही कमरे एवं दरवाजे की सौंदर्यता में भी द्विगुणित हो जाती है। अगर पर्दे की खरीदारी उपयोगिता की दृष्टि से की जानी है तो उन्हें क्रय करते समय प्रयोजन की अनुकूलता को प्राथमिक देना चाहिए। ऐसे पर्दे वाटरप्रूफ होने चाहिए, जैसे स्नानघर, बाथरूम, शावर कर्टन्स आदि होते हैं। ये जल अवरोधक होने चाहिए। फिर
कुछ मोटे पर्दे हम खरीदते हैं जिससे हम धूप, वायु, धूप प्रदूषण आदि से रक्षा हो सके। तो हमें प्रयोजन की अनुकूलता के अनुसार ही पर्दों का चयन करना चाहिए। मुख्यतः इन बातों को हमें पर्दों को चयन करते वक्त ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। अगर कमरे की खिड़की और दरवाजे का रुख या अभिमुख बाहर आने जाने वालों की तरफ हो, जिससे भीतर की गतिविधियां दिखाई दे, तो सुंदर, कलात्मक, आकर्षक पर्दे लेना चाहिए। इसके प्रत्येक अनजाने में गृहवासियों को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिष्कृत रुचि का भी आभास मिलता है। पर्दे और ड्रेपरी हम बार बार धोए नहीं जा सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको एक बार लगाते हैं तो लंबे समय तक ये कक्ष के अंदर लटके रहते हैं। अब धुलने में यूजुअली इजी हो, श्रिंकेज न हो, रंग पक्का हो, और यदि हम पर्दे खरीदते हैं तो हमें इनको बनाते वक्त दरवाजे से करीब आधा फीट लंबे लेने चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि धोने के पश्चात ये सिकुड़ जाते हैं। यूजुअली पर्दों के नीचे हेम स्टिच या तुरपाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे इसके रेशे अलग नहीं होंगे या जो थ्रेड्स हैं साइड्स के वो नहीं निकलेंगे। सिलाई करी होनी आवश्यक होती है। तीसरी चीज, धूप का सामना करने के लिए कपड़े का रंग पक्का होना आवश्यक है। पर्दे का चयन करने के लिए हमने प्राय देखा कि ये जब धूप, लाइट या रोशनी या धूप को फेस करते हैं तो उनकी चमक में फेडिंग हो जाती है, उनमें कलर डिग्रेड हो जाता है, कपड़ा नष्ट हो जाता है या कपड़े की क्वालिटी पुअर हो जाती है फेडिंग के कारण। तो इस तरह यदि हम धूप से बचाव के लिए वस्त्रों का चयन कर रहे हैं, पर्दों का चयन कर रहे हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वस्त्र सघन हो और फेडिंग वाला न हो। पर्दे का चयन या खरीदारी वस्त्र, रंग, वयन, संरचना, कक्ष अथवा स्थान विशेष का रंग संयोजन, छापे, नमूने तथा क्रेता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि मूल्य एक महत्वपूर्ण कारक होता है, फिर भी मूल्य में थोड़े से उतार चढ़ाव कर उत्तम पर्दे खरीदे जा सकते हैं। टेरिलीन के पर्दे कॉस्टली होते हैं परंतु ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि लंबे लंबे फ्लोट करने वाले नमूने वाले पर्दे बहुत सुंदर माने जाते हैं, परंतु ये शीघ्रता से फट जाते हैं। सफाई धुलाई के दौरान उन फ्लोटों पर ज़्यादा रगड़ या घिसावट करनी पड़ती है, जिससे रेशे कमज़ोर हो जाते हैं और वस्त्र आपके फट जाते हैं। यूजुअली हम पर्दे या वस्त्र खरीदते वक्त हम रंगों का मिलता जुलता अस्तर आवश्यक होता है। ये पर्दे और ड्रेपरी को मजबूती और टिकाऊपन में वृद्धि करते हैं। शयन कक्ष में जालीदार अथवा पारदर्शी पर्दे लगाए जा सकते हैं। इनमें चुन्नटे, फ्रिल, लेस द्वारा और भी सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। कपास से निर्मित सूती पर्दे सस्ते, टिकाऊ होते हैं। आजकल हैंडलूम के भी पर्दे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, और हैंडलूम के पर्दे परंतु इनमें श्रिंकेज पॉसिबिलिटी होती है। टेरिलीन के रेशों से बने उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं परंतु काफ़ी कीमती होते हैं। बाज़ार में आजकल हमारे पास रेडीमेड पर्दे भी अवेलेबल हैं, परंतु ये दरवाजा और खिड़की के अनुसार उचित माप पर घर पर बनाए जा सकते हैं। घर पर बनाते समय हमें इनमें 2 से 3 इंच अधिक मोड़ना चाहिए, क्योंकि धोने के पश्चात कितना भी अच्छा पर्दा होता है यूजुअली वह श्रिंक हो ही जाता है। धोने के पश्चात अगर वस्त्र सिकुड़ जाता है तो ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ हमने रखा है तुरपाई के माध्यम से, उसे हम खोलकर पुनः हम पर्दे को उपयोग में ले सकते हैं। फिर हम सेकंड चीज़, पर्दे का चयन करते वक्त संरचना और सघनता अर्थात उसके टेक्सचर, वयन और संरचना पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कमज़ोर या बिना बटे धागों के
पर्दों का हमें चयन नहीं करना चाहिए। पर्दों का चुनाव करते समय काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि क्रेता असमंजस की स्थिति में रहता है कि कौन से पर्दे खरीदूं। मार्केट के अंदर वैरायटीज़ अवेलेबल है, परंतु जहाँ तक पॉसिबल हो पर्दे को चयन करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह धूप, धूल, प्रकाश, वर्षा, हवा, नमी आदि सभी का सामना कर सकते हैं। वास्तव में कपड़ा चुनना एक चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग जॉब होता है। कपास, रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, लिनन आदि के पर्दे बाजार के अंदर उपलब्ध हैं, परंतु आजकल पॉली फाइबर्स और ग्लास फाइबर्स के पर्दे भी अवेलेबल और लोकप्रिय होने लग गए। इनकी सफाई, धुलाई, रख रखाव, संरक्षण, संग्रह करना आसान होता है। ग्लास फाइबर के पर्दे अग्नि अवरोधी के साथ साथ जल अवरोधी भी होते हैं, प्रत्यास्था विहीन होते हैं, अतः यह न फैलते हैं और न सिकुड़ते हैं। इस कारण ये लंबे समय तक मौलिक आकार बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ये श्रिंकेज प्रूफ या सिकुड़न अवरोधी होते हैं, अतः वस्त्र की बार बार हम धुलाई करने के पश्चात भी कपड़ा सिकुड़ता नहीं है। ये शीघ्रता से गंदे नहीं होते, क्योंकि इन पर धूलकण, मिट्टी आदि गंदगी फिसल कर गिर जाती है। इस पर दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। उनमें उत्कृष्ट नम्यता और प्रतिस्पंदनता पाई जाती है। इन्हीं विलक्षण गुणों के कारण श्रेष्ठ लटकनशीलता या एक्सीलेंट ड्रेपेबिलिटी इनमें पाई जाती है। ऐसे पर्दों का उपयोग हम रसोईघर और स्नानघर आदि में कर सकते हैं। ऐसे पर्दों का उपयोग बाजार के अंदर और निसंकोच हम जाकर खरीद सकते हैं अब, क्योंकि ये बढ़िया और उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं। इस प्रकार हमें पर्दों का चयन करना चाहिए। धन्यवाद।